जय श्री कृष्णा। आज हम आपको निर्जला एकादशी व्रत की कथा और या को महत्व बताएंगे। जैसो कि आपको मालूम है, ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी के दिन निर्जला एकादशी मनाई जाए, या को भीमसेन एकादशी भी कहें, भीम एकादशी भी कहें और पांडव एकादशी भी कहें। कथा या प्रकार है कि पांडव जो हैं, पांचों पांडव और उनकी माता कुंती और द्रौपदी, ये सभी एकादशी करे करे, पूरे वर्ष की जो 24 एकादशी हुए उनको करे करे। लेकिन जैसो कि आपको मालूम है, भीमसेन जो हैं वो भोजन के बड़े प्रिय है और उनको एकादशी पे निराहार न रहो जावे हो। तो एक दिन वे महर्षि वेदव्यास के पास गए और महर्षि वेदव्यास से उनने पूछी कि प्रभु, मुँह पे एकादशी जो है वो पूरे वर्ष भर की 24 एकादशी मुँह पे नहीं रहो जाए, तो मैं कैसे करूं? तो महर्षि वेदव्यास ने कही कि यदि आप पे 24 एकादशी पूरे वर्ष की ना रही जाएं, तो आप केवल एक एकादशी, जो ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी है, जाको निर्जला एकादशी कहें, वो आप बिना आहार के और बिना जल के आप रहो। माने आपको पूरे दिन, एकादशी के दिन जल भी नहीं पीनो है। आहार की तो बात ही छोड़ो, जल भी आपको नहीं पीनो है, आपको निर्जला रहनो है। यदि आप निर्जला एकादशी रहोगे तो आपको पूरे वर्ष भर की 24 एकादशी को पुण्य जो है वो प्राप्त होगा। तो भीमसेन ने ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी को, जब बहुत भयंकर गर्मी पड़े, वह समय या एकादशी को उन्हें निर्जला रह के व्रत कियो और फिर द्वादशी के दिन पारायण करके और ब्राह्मणन को दान इत्यादि दे के और फिर या को पारायण कियो, तो उनको 24 एकादशी को, वर्ष की संपूर्ण एकादशी इनको पुण्य प्राप्त होयो। तो या दिन ऐसे करना चाहिए, दशमी के दिन सात्विक भोजन करें, कोई भी तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करें, और एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय ही निर्जला रहे और पूरे दिन निर्जला रह के उपवास करके भगवान के भजन चिंतन ध्यान में मन लगा के द्वादशी के दिन स्नान आदि करके ब्राह्मणन को फल इत्यादि और दान दक्षिणा दे के और फिर या को पारायण करना चाहिए। ये बहुत ही पुण्यकारी एकादशी है, जाको निर्जला एकादशी कहें। आप सबको निर्जला एकादशी की, भीम एकादशी की, पांडव एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।